फिल्म के स्टार्ट में हमें एक सुनसान रास्ता दिखाया जाता है और उस रास्ते से एक कार बहुत ही तेजी से आ रही है और अचानक ही वो रुक जाती है। उसमें से एक आदमी बाहर आता है और बाहर आकर वो अपना फोन चेक करता है, मगर उसमें कोई सिग्नल नहीं आ रहा था और उसी वक्त वहाँ उसे एक घर नजर आता है और वो मदद मांगने के लिए उस घर की खिड़की से अंदर झांकता है, मगर उसी वक्त उसे वहाँ कुछ ऐसा नजर आता है जिससे वो डर के एकदम पीछे हटता है और पीछे हटते हुए उसका पैर एक गड्ढे में फंस जाता है। वो अपने पाँव को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त एक आयरन ट्रैप उस पर गिरता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हमें डेविल्स काउंटी एयरपोर्ट नजर आता है जहां FBI की एक स्पेशल एजेंट आई है और इसका नाम है फ्रांसिस और उसे लेने के लिए पुलिस ऑफिसर कॉर्नर्ड आया था। असल में फ्रांसिस एक मिसिंग पर्सन के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। इसके बाद हमें वही पुराना घर एक दफा फिर से नजर आता है और अब उस घर से एक आदमी निकलता है और इसका नाम रिचर्ड जैक्सन है और वो उस आदमी की लाश को उसी जगह पर दफना देता है। अगले सीन में फ्रांसिस अपने ऑफिस जाती है जहां उसे मरिया और उसकी बेटी के मिसिंग होने की रिपोर्ट मिलती है। अब फ्रांसिस और कॉर्नर दोनों मिसिंग हुई मरिया की बहन के घर जाते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि मरिया का हस्बैंड बहुत ही गुस्से वाला था और वो अक्सर ही अपनी बीवी और बेटी को पीटता था। इसके बाद कॉर्नर और फ्रांसिस मरिया का कमरा देखने जाते हैं और वहीं उन्हें जोनाहा यानी मरिया की बेटी की डायरी मिलती है और इसके साथ ही मरिया की भाभी भी वहीं पर थी और वो कहती है कि मरिया और जोना को जैक्सन ने मारा है। ये सुनकर फ्रांसिस और कोनार्ड दोनों रिचर्ड जैक्सन के घर पहुंचते हैं और इस घर को देखकर कोनार्ड बहुत ही घबरा जाता है और फ्रांसिस के पूछने पर वो बताता है कि ये घर बहुत ही खतरनाक और सुनसान लग रहा है और इस घर के चारों तरफ बिजली की वायर्स भी लगी हैं और ये देखकर वो दोनों थोड़े सस्पिशियस हो जाते हैं। इसके बाद कॉर्नर जैक्सन को आवाज देता है मगर वो बाहर नहीं आता और उसी वक्त फ्रांसिस जैक्सन के गैराज में जाती है और वहां का सामान चेक करती है और वहीं पर उसे मारिया की कार मिलती है, मगर उसी वक्त वहां पर जैक्सन आ जाता है और फ्रांसिस को गन पॉइंट पर ले लेता है, मगर फ्रांसिस भी बिना डरे जैक्सन पर हमला कर देती है और वो कॉर्नर को उसे हथकड़ी पहनाने के लिए कहती है। इसके बाद वो खुद जैक्सन के घर के अंदर जाती है और पूरे घर को अच्छे तरीके से चेक करती है, मगर उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता और जब वो मायूस होकर वहां से निकल रही थी कि अचानक उसे वहां पर एक दरवाजा नजर आता है जिस पर बहुत सारे लॉक लगे हुए थे और फ्रांसिस उस दरवाजे को खोलती है और उसके ऐसा करते वक्त जैक्सन का कुत्ता बुरे तरीके से भौंक रहा था और जब फ्रांसिस आगे जाकर देखती है तो उसे एक बहुत अजीब सी चीज नजर आती है और वो उसे देखकर डर जाती है। उसी वक्त जैक्सन बाहर कॉर्नर को कहता है कि वो फ्रांसिस को रोके और उसे अंदर ना जाने दे, मगर उसी वक्त फ्रांसिस बाहर आती है और वो जैक्सन से पूछती है कि वो क्या चीज है, मगर जैक्सन उसे कहता है कि वो उसे हाथ मत लगाए क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है और इस मॉन्स्टर के साथी मारिया और जोहान को अपने साथ ले गए और अब मैं इसके जरिए मारिया और जोहान को वापस लेकर आऊंगा। ये सुनकर फ्रांसिस उससे पूछती है कि क्या इसलिए तुमने उसे कैद करके रखा है। इसके बाद वो जैक्सन से पूछती है कि तुमने इस मॉन्स्टर को पकड़ा कैसे, मगर जैक्सन उसे कोई भी डिटेल बताने से मना कर देता है। इसलिए फ्रांसिस उसे गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठा देती है और जब जैक्सन गाड़ी में बैठकर उन्हें कुछ बताने लगता है तो अचानक ही आसपास का एटमॉस्फेयर बिगड़ने लगता है और बिजली चमकने लगती है। उसी वक्त कॉर्नर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर वो स्टार्ट नहीं होती और उसी वक्त हर तरफ बिजली गिरने लगती है और इसके बाद ये तीनों घर के अंदर आ जाते हैं और जैक्सन खिड़की से बाहर देखता है और उसे बाहर मारिया जमीन पर गिरी हुई नजर आती है। ये देखकर फ्रांसिस और जैक्सन मारिया के पास जाते हैं और उसे अंदर लेकर आते हैं, लेकिन गिरने की वजह से मारिया बेहोश थी और जैक्सन उसे होश में लाने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद मारिया होश में आ जाती है और वो बताती है कि जोहान उनके पास है और मैं उसे बचा नहीं पाई और तुम्हारी वजह से ही वो उसे लेकर गए हैं और ये तुम्हारी गलती है। जिस पर जैक्सन कहता है कि वो सब कुछ ठीक करने वाला था और फ्रांसिस उससे पूछती है कि वो क्या ठीक करने वाला था, पर मारिया फ्रांसिस से पूछती है कि वो कौन है और कॉर्नर उसे बताता है कि ये FBI स्पेशल एजेंट है और ये तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन करने आई है। जिस पर मारिया उसे बताती है कि जैक्सन के फादर
मॉन्स्टर्स से बात किया करते थे और वो मॉन्स्टर्स का गलत इस्तेमाल करते थे, मगर फिर अचानक उन्होंने सुसाइड कर ली। और उस दिन मैं और जोना अपनी बहन के घर जाने वाले थे और उस दिन जोना की तबीयत खराब हो गई, लेकिन हमारे पास डॉक्टर को देने के लिए फीस नहीं थी, इसलिए जैक्सन ने उन मॉन्स्टर्स से मदद मांगी। और उसी वक्त आसमान से एक रोशनी आई और वो रोशनी जोना के साथ साथ मुझे भी ऊपर ले गई, लेकिन उसी वक्त एक मॉन्स्टर को जैक्सन ने जख्मी कर दिया और कैद कर लिया। और इसके बाद घर के बेसमेंट से उस मॉन्स्टर की आवाज आने लगती है और उसे देखने के लिए सभी बेसमेंट में आते हैं। और जैक्सन गुस्से में उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक जोना मुझे ना मिले। और उसी वक्त ऊपर से जैक्सन के कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और जैक्सन समझ जाता है कि शायद वो वापस आ रहे हैं और वो कहता है कि सारे घर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन करना होगी। इसके बाद जैक्सन और कनार्ड ऊपर जाते हैं और वो सारे घर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी लगाना शुरू करते हैं, मगर दूसरी तरफ बेसमेंट में एक मॉन्स्टर और आ जाता है, मगर फ्रांसिस अपनी गन से उसे शूट करती है और वो गायब हो जाता है। इसके बाद मारिया और फ्रांसिस भी ऊपर जाती हैं और जैक्सन अपने कुत्ते को आवाज देता है, मगर वो नहीं आता। और जब जैक्सन बाहर आके देखता है तो उसका कुत्ता घर के ऊपर मरा हुआ पड़ा था और ये देखकर जैक्सन बहुत ही दुखी हो जाता है। इसके बाद जैक्सन और कनार्ड एक दफा फिर बेसमेंट में आ जाते हैं और वो उस मॉन्स्टर की उंगली काट देते हैं। इसके बाद वो उस उंगली को लेकर बाहर आते हैं और जैक्सन के घर के सहन में एक अजीब सा निशान था। उस निशान के बीच में वो उस उंगली को रखते हैं। उसी वक्त आसमान से एक बिजली आती है और वो उस निशान पर गिरती है और देखते ही देखते वो उंगली उस बिजली के साथ गायब हो जाती है। इसके बाद एक दफा फिर सभी अंदर आते हैं और यहाँ फ्रांसिस जैक्सन को कहती है कि तुम्हारे सहन में जैसा निशान है वैसा ही निशान जोहान ने अपनी डायरी में भी बनाया हुआ था। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन मॉन्स्टर्स और तुम्हारी बेटी का आपस में कोई कनेक्शन है और इसी वजह से मॉन्स्टर्स तुम्हारी बेटी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और ये सुनकर जैक्सन को बहुत अजीब लगता है और वो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। लेकिन इसके बाद फ्रांसिस उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें जोहान और जैक्सन थे और उनके साथ वो अजीब से नजर आने वाला निशान भी था। और उसी वक्त कनार्ड कहता है कि इसका मतलब ये है कि जैक्सन के फादर उन मॉन्स्टर्स के लिए काम किया करते थे। इसके बाद जैक्सन कहता है कि हाँ, मेरे फादर उनके लिए काम किया करते थे और उनका मानना था कि एक दिन कि ये उनकी विश पूरी करेंगे। और उसी वक्त एक दफा फिर बेसमेंट से आवाजें आने लगती हैं और ये आवाजें सुनकर सभी एक दफा फिर नीचे आते हैं और वो उस मॉन्स्टर को देखते हैं और उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी और अब वो मरने वाला था। ये देखकर जैक्सन उसे कहता है कि तुम ऐसे मर नहीं सकते। इसके बाद फ्रांसिस जैक्सन से पूछती है कि आखिर ये मॉन्स्टर जमीन पर क्यों आना चाहते हैं, जिस पर जैक्सन उन्हें बताता है कि असल में ये एलियंस हैं और इनका प्लेनेट खत्म हो रहा है, इसलिए ये अर्थ पर अपना नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। और इस मिशन के लिए उन्होंने जोहान को चुना है क्योंकि जोहान आधा इंसान और आधा एलियन है, क्योंकि वो जोहान ही है जो उनकी लाइफ बढ़ा सकता है। इसके बाद उन्हें ऊपर से बिजली की आवाज आने लगती है और इसके साथ ही ये सब ऊपर जाने लगते हैं और ऊपर जाते ही वो मॉन्स्टर या एलियन कनार्ड को मार देता है। इसके बाद बाहर एक दफा फिर बिजली चमकती है, मगर इस दफा इसमें जोहान भी था और जैक्सन जोहान को शूट करने की कोशिश करता है ताकि इन मॉन्स्टर्स का यहीं पर खात्मा हो सके, मगर उसी वक्त पीछे से मारिया जैक्सन को गोली मार देती है और वो फ्रांसिस से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जोहान मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ, इसलिए अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और कुछ वक्त बाद वहाँ पुलिस आती है। फ्रांसिस उन्हें सब कुछ बता देती है, लेकिन कोई भी फ्रांसिस की बात पर यकीन नहीं करता और वो फ्रांसिस को भी मशवरा देता है कि वो इस बात को यहीं पर भूल जाए। और मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि जोहान अपने घर के बेसमेंट में वैसा ही निशान बना रहा है और मारिया उससे पूछती है कि ये क्या है, तो जोहान कहता है कि उनके आने का वक्त हो रहा है। और यहाँ हमें अंदाजा होता है कि जोहान भी एक मॉन्स्टर या एलियन बन चुका है और उसे अपना मिशन मुकम्मल करना है और उन एलियंस को जमीन पर लाना है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।